इम्पोर्टेंट श्लोक है, इस पर चर्चा करेंगे। 4.9 चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कृपया मेरे पीछे दोहराएं। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। सरलार्थ, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। कृपया दोहराइए। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में रात्मय प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारिक विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृद्यंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म और मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है। का अर्थ है कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता
वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो 2-3 लाइन हमने अभी पढ़ी है उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हमने अभी पढ़ा है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा और ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि को प्राप्त करने का यही उपाय है। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय प्रभुपादनुगामी श्री सुभग स्वामिने सदा धन्यशील सौभाग्याय सर्वजीव कृपाभ्य गुरु शिक्षा सदाचार पालकाय नमस्ते। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का ये जो श्लोक है इसके अंदर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः। ये तत्वतः जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म की जो दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर जानता है, मतलब तत्वतः जानता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। वेति का मतलब जानता है, तत्वतः का मतलब वास्तविकता में। वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इस श्लोक के अंदर जैसा भगवान ने बताया है, भगवान पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। हम लोग इस भौतिक संसार में हमारा जो अस्तित्व है वो केवल भौतिक है। जब तक हम इस भौतिक धरातल पर हैं, दो तरह के धरातल होते हैं, एक भौतिक धरातल और एक आध्यात्मिक धरातल, जिसको इंग्लिश में हम मटेरियल प्लेटफॉर्म और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म बोलते हैं। इस संसार के जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या ट्रेनिंग सेंटर्स या जो भी संसार के कार्य हम देखते हैं वो एक्चुअल में भौतिक स्तर पर है, उसका आध्यात्मिक स्तर से कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी आप देख सकते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, प्रोफेशनली ट्रेन किया जा रहा है, मार्केट्स हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, या फिर ये सब टेलीविज़न है, क्रिकेट मैच है, ये सब बाहर जाने की, विदेश जाने की जो होड़ है, या सुबह से शाम तक हार्डवर्क करना, किसके लिए? शाम को 2 वक्त की रोटी पाने के लिए। ये सब हमारे चारों ओर यही सब हो रहा है। कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो कोई जॉब कर रहा है किसी ऑफिस में, कोई व्यक्ति अपना छोटा बिजनेस चला रहा है, कोई व्यक्ति बड़ा बिजनेस चला रहा है, कोई व्यक्ति नेता है। ये सब कार्य हो रहे हैं संसार में। या कोई स्टूडेंट है, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा है वो
प्ले वे सेंटर इस तरह की जगह पे जा रहा है। तो ये जितने भी कार्यकलाप इस संसार में हो रहे हैं, या नौकरी पाने की जो चेष्टा आज के जो यंग बच्चे कर रहे हैं, ये जितने भी कार्यकलाप इस संसार, यही सब कार्यकलाप हैं। मोटा मोटा मैंने एक ओवरऑल डिस्क्राइब करने की कोशिश की। सुबह से शाम तक एवरीबॉडी इज रनिंग, रशिंग फॉर इट्स, एंडेवरिंग फॉर 2 times ब्रेड, 2 समय की रोटी खाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सब लोग परिश्रम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। तो ये सब जो कार्य इस संसार में हो रहे हैं वो सब किस धरातल पे हैं? भौतिक धरातल पर है, मटेरियल प्लेटफॉर्म पे। इसका स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म कहाँ से शुरू होता है? अगर हम अध्यात्म जगत की बात करते हैं तो वो बात कहाँ से शुरू होती है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? भौतिक जगत में तो बच्चे को बचपन से उसका एक भौतिक नाम दे दिया जाता है, कुछ भी चिंकू रिंकू टिंकू है, और फिर उसको बताया जाता है कि आप जो है, आपके पिता ये हैं, आपकी माता ये है ना। बचपन से बच्चे को जो माता है वो बच्चे का, माता का और पिता का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम है ना, ये रटवाएंगे, उसको बताएंगे कि आपको अभी स्कूल में जाना है। फिर जब स्कूल में बच्चा जाता है तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स खींची जाती हैं, है ना। फर्स्ट डे इन स्कूल हम बहुत देखते हैं। फिर जो है उसको बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर उसके और ज़्यादा वो ब्राइट स्टूडेंट बने, मतलब ब्राइट इन द सेंस कि भौतिक किसी अचीवमेंट के लिए ब्राइट स्टूडेंट बने, स्पिरिचुअल के लिए नहीं। मतलब वो अच्छे मार्क्स ले, अच्छा इंग्लिश बोले, स्मार्ट बने, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा। उसको अच्छे से स्पोर्ट्स सेंटर में भेजा जाता है, हमारा बच्चा स्मार्ट दिखे, और उसको तरह तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। किस लिए? ताकि वो स्मार्ट दिखे, भौतिक संसार में अच्छा दिखे, हमारा भी नेम फेम हो, पेरेंट्स का भी। यस और नो? नहीं, कुछ गलत तो नहीं कहा? पेरेंट्स बच्चों को अच्छे स्कूल्स में, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्पोर्ट्स में इसलिए भी भेजते हैं कि जब बच्चा इस तरह से एक्सेल करता है, अच्छा करता है, तो उससे पेरेंट्स का भी नाम होता है। यस, ये इनका बच्चा है, शर्मा जी का बच्चा है, वर्मा जी का बच्चा है, देखो इसने जो है IIT में एडमिशन लिया, इसने ये किया, इसने वो किया। तो उसके बाद फिर वो नौकरी करता है, नौकरी करते हुए तरह तरह के भौतिक लोगों की संगति में आता है, और फिर तरह तरह के बुरी आदतें भी सीखता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बड़े बड़े शहरों में वो जॉब करता है। जब बच्चा छोटा है उसमें थोड़ी बुरी आदतें होती हैं, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है और भौतिक लोगों की संगति में आता है तो फिर वो तरह तरह की बुरी आदतें सीखता है, और फिर वो दुख पाता है। हम देख रहे हैं हर व्यक्ति संसार में दुखी है। भगवद गीता में भगवान ने एक श्लोक में बोला है, ममुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना ब्रुवन्ति महात्मना संसिद्धि परम गता। भगवान बार बार स्टेप में भगवद गीता में हम सबको ये रिवील कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए, आप इस भौतिक जगत के लिए नहीं बने, आप आध्यात्मिक जगत के लिए बने, आप मेरे अंश हैं, इसलिए मेरे पास आओ ताकि आप दुख ना भोगो। भगवान पहले ही बोल रहे हैं कि भैया यहाँ दुख मिलेगा आपको। आप जितना मर्जी ब्राइट स्टूडेंट बन जाएं, जितना मर्जी IIT में एडमिशन ले लें, विदेश चले जाएं, जितना मर्जी आपका सुंदर शरीर हो, आपका शरीर जितना मर्जी बलशाली हो, आप दिखने में जितने मर्जी अच्छे दिखते हो, जो कुछ भी है वो सब क्या है? आपको अल्टीमेटली दुख देने वाला है। ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। ममुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना ब्रुवन्ति महात्मना संसिद्धि परम गता। दुखालयम अशाश्वतम, हमको सबसे पहले समझना है कि ये संसार क्या है? दुख से भरा है। दुखालयम मतलब जहाँ दुख है, और अशाश्वत जो जहाँ पर शाश्वत नहीं है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हम सुबह से शाम तक कोई भी चीज़ अगर देखें तो वो परमानेंट नहीं है। मैं आज सुबह वॉक कर रहा था, हमारे घर के पास एक पार्क है, उसमें मैं वॉक कर रहा था सुबह। तो वॉक करते करते, ऐसे तो मैं कई बार वॉक करता हूँ उसी पार्क में, तो अचानक मुझे एक घर दिखाई दिया कोने में। एक घर था वहाँ पर, एक हमारे कॉलोनी में एक अच्छे पॉइंट पे घर बना हुआ है, और उस घर के बाहर ताला लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था, और वो घर बहुत समय पहले बना था। तो उस ताले को और उस घर को देख के मेरे को कुछ यादें आई जब मैं छोटा था, बचपन में।
उस घर में बहुत सारे लोग रहा करते थे और उस घर के जो ऑनर है उसके नाम से, मतलब एक्चुअली माता जी हैं जो उस घर की ऑनर थी, उनके नाम से उस घर को जाना जाता था। तो मेरे को जब मैंने देखा तो मेरे को बचपन के दिन याद आए कि मतलब इस घर को उस मालिक के नाम से जाना जाता है। मतलब प्रभु जी माता जी दोनों थे, लेकिन ज़्यादा माता जी के नाम से जानते थे। कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग प्रभु जी से कम माता जी को जानते हैं कि उनका घर है, तो उस नाम से ऐसे जाना जाता था। तो मैंने देखा घर को लॉक लगा हुआ है और कोई उस घर में नहीं है, मतलब देखने से लग गया था पुराना, धूल मिट्टी। और कुछ समय के बाद क्या होगा, और 10-20-30 साल के बाद वो घर गिरा दिया जाएगा और उस घर में रहने वाली जो वो स्त्री है, माता जी जिनकी बात कर रहा हूँ, वो भी गुजर चुकी हैं, बहुत पहले जा चुकी हैं। और उस घर में रहने वाले जो और लोग बचे हैं उन्होंने घर चेंज कर लिया, कहीं और चले गए लोग, वो भी नहीं रहेंगे और वो घर भी नहीं रहेगा और उस घर में कोई और लोग आके रहने लगेंगे, उस स्थल वही रहेगा। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वो घर जिसमें कितनी चहल पहल होती थी, जिस घर को उस घर में रहने वाले लोग कितना अपना मानते थे, उस घर में उस बच्चे पले बड़े होंगे और उनके बच्चे अच्छे वेल सेटल्ड हैं, बच्चा एक इंजीनियर बन चुका है ये वो, लेकिन अब वो चेंज हो गया है ना, और बच्चों को भी शायद याद नहीं आती होगी हम उस घर में रहते थे, वो अपना अच्छे बहुत बड़े घर में जा चुके हैं, तो अब उसमें कोई और रहने आ जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से हमने समझा कि किस तरह से टेम्परेरी वर्ल्ड है, ये भौतिक संसार किस तरह से टेम्परेरी है, और इस तरह से जो भी चीज़ें हमारे आसपास हमें दिख रही हैं वो क्या है, टेम्परेरी है। और इन सब टेम्परेरी चीज़ों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, वो ये है कि हमारी जो शरीर है, जो देह है, ये भी टेम्परेरी है, ये कुछ समय के लिए मिला है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और अलग अलग जीव योनियों से गुजर रहा हूँ। ये आध्यात्मिक धरातल का फर्स्ट लेसन है, पहला पार्ट है। भगवद गीता का फर्स्ट लेसन क्या है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और अलग अलग जीव योनियों से होकर गुजर रहा हूँ। पिछले जन्म में मैं कुछ और था, अब कुछ और हूँ, अगले जन्म में मैं कुछ और हो जाऊँगा। और अभी जो मुझे मिला है वो कुछ समय के लिए मिला है और कुछ समय के बाद वो भी नष्ट हो जाएगा, मुझसे छीन लिया जाएगा। और ये काम कब से चल रहा है, ये प्रोसेस कब से चल रहा है? मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मैं अभी सो एंड सो मेरे माता पिता का नाम बता सकता हूं, मैं ये हूं, मैं इस पद पे हूं, मैं इस घर में रहता हूं, ये मेरा नाम है, मैं दिखने में गोरा हूं, दिखने में पतला हूं, मैं ये हूं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री, ये सब डेजिग्नेशन है हमारी, ये सब हम दे सकते हैं। लेकिन ये कितने समय से है, मेरा ये नाम है और ये मैं इस माता पिता का पुत्र हूँ, ये कितने समय से है? पिछले 40 साल 42 साल ऐसे ही कुछ। लेकिन उससे पहले भी तो मैं था ना, और उससे पहले भी मैं था, मतलब आज से 50 साल पहले भी मैं था, 60 साल पहले भी था, 500 साल पहले भी था, 5000 साल पहले भी था। लेकिन ये प्रोसेस कब से चल रहा है? आप ये मान सकते हैं कि ये टाइम इमेमोरियल, प्रभुपाद जी बताते हैं अपने लेक्चर में, हमें मालूम नहीं कब से ये ऐसा चल रहा है, एक तरह से अनंत समय से ऐसा चल रहा है, हमें मालूम नहीं कब से हम कितनी जीव योनियों से भटक रहे हैं। इसको बार बार भगवद गीता में बहुत बताया भगवान ने, अलग अलग जीव योनियों से हम होकर गुजर रहे हैं और हमारे पुराणों में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये समस्या बड़ी गंभीर है, बड़ी विकट समस्या में हम घिर चुके हैं और जो समस्या बहुत भयंकर है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन घर में कोई बहुत भयंकर समस्या आ जाए तो हम सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि भैया इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, बाकी तो चीज़ें बाद में देख लेंगे। तो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन अलग अलग जीव योनियों से होकर गुजर रहे हैं, जो कि हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है, ऐसा भगवान ने हमें बताया। हम तो भगवान के अंश हैं ना, हम तो बहुत रिच पिता के पुत्र हैं, हम क्यों 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात परिश्रम करें, दिन रात मेहनत करें? किसके लिए? सिर्फ 2 समय की रोटी के लिए। ये हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। प्रभुपाद जी ने इसको एग्जाम्पल दिया, जैसे गधा होता है ना, गधा दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत। किस लिए मेहनत करता है? वो धोबी के जो कपड़े हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, सारा दिन मेहनत करता है। किस लिए? क्योंकि शाम को उसको धोबी कुछ खाने के लिए घास देगा, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है घास तो वैसी बहुत है, जितनी मर्जी घास खा सकते हो। तो
एक्चुअल में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। कमी क्या है, हम जैसे वो गधा भूल चुका है कि सब कुछ है इस संसार में, मुझे कुछ, गधा अगर परिश्रम नहीं करेगा तब भी उसको घास मिलेगी, बहुत घास है। ऐसे ही अगर हम इतना हार्डवर्क ना करके हम केवल भगवान का आश्रय ग्रहण करें, हम अपने आप को उस गधे की तरह पराधीन ना बनाएं, हम अपने आप को स्वतंत्र बनाएं। स्वतंत्र बनाकर हम, स्वतंत्र मतलब पूर्ण स्वतंत्र नहीं, हमारी स्वतंत्रता ये है कि हम भगवान का आश्रय ग्रहण करें, भगवान की भक्ति को ग्रहण करें। ये सॉल्यूशन भगवान ने बताया है। जब हम भगवान की भक्ति के जो मार्ग है उसको ग्रहण करते हैं तो यही एक मार्ग है जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। अभी हमने परपट में भी, प्रभुपाद जी का जो परपट है इसमें भी पढ़ा है कि जो बड़े बड़े योगी हैं उन वो भी ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, लेकिन वो वापस उनका आने का भय बना रहता है, डर रहता है कभी भी वापस, और आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। एक्चुअल में भगवान की भक्ति किए बिना कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो ही नहीं सकता, ऐसा भगवान ने बताया है ना। ममुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम ना प्रवंती महात्मना संसिद्धि परमगता। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, भगवान की नवदा भक्ति को ग्रहण करता है, भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करता है और भगवान को पूर्ण शरणागत होता है, ऐसा ही व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी होता है। अभी हमने पढ़ा है। और जो व्यक्ति केवल भगवत गीता को बाहर से पढ़ता है, केवल उसमें कुछ संस्कृत के श्लोकों के ऊपर विद्वता हासिल कर लेता है, बहुत सारे स्कॉलर हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे पीएचडी करते हैं, पूरा भगवत गीता पर पीएचडी करते हैं वो लोग। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर हैं जो इतना भगवत गीता पढ़ते हैं। और इसके अलावा बहुत लोग हैं दुनिया में जो फिलोसफर्स हैं जो भगवत गीता को पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो इतना भी कंक्लूड नहीं कर पाते कि कृष्ण परम भगवान है। भगवान ने तो बोला है ना भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, समस्त धर्मों का परित्याग कर दो और केवल एक मेरी शरण में आओ। तो फिर वो भगवान का शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? वो स्कॉलर्स भगवान का आश्रय क्यों नहीं ग्रहण करते? वो हमारे हरे कृष्णा टेम्पल में क्यों नहीं आते? वो जगन्नाथ जी को प्रणाम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अहंकार से भरे हुए हैं। और जो अहंकारी व्यक्ति है वो कभी भी भगवत तत्व उसको नहीं जान सकता। भगवान ने इस भगवत तत्व को जानने का मार्ग बताया है, भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग बताया है। हमारे पास समय बहुत कम है, मैं थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्ति की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई है। कोई माता जी प्रभु जी बता सकते हैं भक्ति की परिभाषा जो भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई है? सर्वपाधि, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये भक्ति की परिभाषा हमारे जो परम आचार्य हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने दिया है भक्ति रसामृत सिंधु में। बहुत सुंदर परिभाषा, भक्ति क्या है उसको बता रहे हैं। अब हमें ये पता चल गया हम जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं, बार बार जन्म मृत्यु को फेस कर रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन भगवान ने बताया है कि मेरी भक्ति ग्रहण करो, मेरा आश्रय ग्रहण करो। लेकिन भगवान की भक्ति कैसे की जाए उसके लिए हमारे आचार्य बता रहे हैं सर्वपाधि विनिर्मुक्तम। हमें क्या होना है? समस्त उपाधियों से सबसे पहले मुक्त होना है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सो कॉल्ड प्रोफेसर हूँ, मैं सो कॉल्ड डॉक्टर हूँ, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरी अलग अलग उपाधियाँ हैं। हमें क्या करना है? इन सब उपाधियों से अपने आप को फ्री करना है। एक हल्का व्यक्ति अधिक अच्छा फील करेगा या व्यक्ति जिसने अपने कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ लादा हुआ है वो व्यक्ति ज़्यादा हल्का महसूस करेगा। तो ये सब बोझ हैं जो अपने कंधे पर लादे हुए हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भगवान बोलते हैं हमारे आचार्य लोग बता रहे हैं सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा हृदय जो है वो निर्मल होता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, हमें क्या करना है? अपनी ऋषिकेन ऋषिकेन का मतलब समस्त इंद्रियों को ऋषिकेश का मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनकी सेवा में लगाना है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इसी को ही भक्ति कहा जाता है, यही भक्ति है। और भगवान ने एक श्लोक में और भी बोला है, मैं सीधा उसका जो ट्रांसलेशन है वो बोल रहा हूँ। भगवान बोलते हैं तुम जो है विनीत होकर जिज्ञासा करो, मेरे भक्त के पास जाओ और वो
उनके पास जाके उनको बहुत विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करो और उनसे प्रश्न करो। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा जो तत्वदर्शी व्यक्ति है वो हमें तत्व का ज्ञान, ये तत्व शब्द भगवान बार बार बोल रहे हैं, इसमें भी बोला ना, एवं यो वेति तत्वतः। कृष्ण को जानना और कृष्ण को तत्वतः जानना, इसमें डिफरेंस है। कृष्ण देवकी वसुदेव के पुत्र थे, ये भी तो कृष्ण को जानना है ना। कृष्णा के बहुत सारे मंदिर हैं वृंदावन में, ये भी तो कृष्ण को जानना है। कृष्ण को यशोदा माता ने पाला, ये भी तो कृष्ण को जानना है। ठीक है, ये सब कृष्ण को जानना है, लेकिन कृष्ण को तत्वतः जानना, कृष्ण एक्चुअल में कौन है। कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण आदि भगवान है, कृष्ण हमारे माता है, पिता है, पितामह है, और हमारे पूर्णतः हमारे पालन करता है, और हर तरह से हमारे लिए परम गुरु हैं, जो कि हमें हमेशा हमारे हृदय में बैठकर हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। इस तरह से भगवान को जो हम तत्वतः जानना चाहते हैं, उसके लिए क्या तरीका है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, समस्त उपाधियों से मुक्त होकर हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति को ग्रहण करना है। और भगवान की भक्ति को ग्रहण करने से पहले क्या प्रोसेस है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हमें विनम्रता पूर्वक भगवान के भक्तों के पास जाना है और उनसे क्वेश्चन पूछना है, और उससे पहले हमें उनकी सेवा करनी है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम भक्ति को या भगवत तत्व को जानने की जो फर्स्ट स्टेप है उस पर चढ़ने के अधिकारी हो गए। तो अभी तक जो हमने चर्चा की, एक बार थोड़ा सा उसको दोबारा से एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले भगवान ने क्या बोला है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हम अलग अलग जीव योनियों से होकर गुजर रहे हैं, जो कि हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। और ये संसार क्या है? दुख से भरा हुआ है, अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, और हम केवल दुख ही दुख पा रहे हैं संसार में, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। और इस सारे दुख से और ये बार बार जो जन्म और मृत्यु हमारा हो रहा है, इससे मुक्त होने का तरीका क्या है? हम भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करें, उनके पास जाएं, विनम्रतापूर्वक उनसे प्रश्न करें, उनकी सेवा करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान के भक्तों के मुख से, ऐसे भगवान के भक्त जो नित्य भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनसे हमें भगवत तत्व जानने को मिल सकता है। यही एक प्रोसेस है। और प्रेम से हम जो भी कार्य भक्ति के हैं उनको करें। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मुश्किल प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं कि भक्ति प्राप्त करना बहुत मुश्किल प्रोसेस है। क्या प्रोसेस बताया, क्या सॉल्यूशन बताया? मतलब मैं नहीं बता रहा, जो आचार्य लोगों ने बताया, मैं उसको केवल रिपीट कर रहा हूँ। क्या सॉल्यूशन बताया? कोई बता सकते हैं? कोई नए प्रभु जी जो भी आए हैं, अभी हमने जो चर्चा किया, अभी हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन पे चर्चा किया। जी प्रभु जी। हमें विनम्रता पूर्वक कहाँ जाना है? भगवान के भक्तों के पास जाना है। और सभी जिन्होंने भी भगवान की भक्ति को प्राप्त किया, वो ये इसी माध्यम से प्राप्त किया है। जैसे आप देखेंगे सुखदेव महाराज हैं, उनके पास परीक्षित महाराज आए। अब परीक्षित महाराज उस समय कोई साधारण, कोई ऐसा नहीं कि छोटे मोटे राजा थे, वो बहुत प्रतापी राजा थे। पूरी पृथ्वी उनके अधीन थी, पूरी पृथ्वी के राजा थे। और जब उनको पता चला कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक सांप के काटने से, तो उन्होंने क्या किया? सबसे प्रश्न पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सबने उनको बोला कि आप सुखदेव महाराज का आश्रय ग्रहण कीजिए, जो कि एक बहुत महान वैष्णव आचार्य थे और बहुत कम आयु के थे, केवल 16 वर्ष की आयु थी। तो परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज का आश्रय ग्रहण करते हैं। उनसे वही प्रोसेस वही रहेगा, विनम्रतापूर्वक उनके पास बैठते हैं, उनको विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं इस स्थिति में फंसा हुआ हूँ। तो जब सुखदेव महाराज उनकी विनम्रता को देखते हैं तो उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप मेरे पास बैठिए, मैं आपको भगवत तत्व बताऊंगा। और तो सुखदेव महाराज 7 दिन और 7 रात तक परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं। और परीक्षित महाराज भी पूर्णतः समर्पित होकर श्रीमद् भागवतम
जो है वो सुखदेव महाराज से सुनते हैं। और इस 7 दिन 7 रात में ना तो वो खाने के लिए जाते हैं, ना वो पीने के लिए जाते हैं, ना ही वो टॉयलेट के लिए जाते हैं। 7 दिन 7 रात बिना रुके, बिना थके, बिना खाए, बिना पिए, बिना कोई भी कार्य किए वो सुखदेव महाराज के चरण में बैठे रहते हैं, उनके आश्रम में बैठे रहते हैं। और उस समय सभी जो महान आचार्य हैं और उस पृथ्वी में उस समय जितने भी बड़े बड़े जो आचार्य थे, इवन नारद मुनि, व्यासदेव जैसे आचार्य भी वहाँ बैठे होते हैं। और सुखदेव महाराज प्रश्न पूछते रहते हैं और परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते रहते हैं और सुखदेव महाराज उनके उत्तर देते रहते हैं। तो केवल सुखदेव महाराज से सुनने से 7 दिन 7 रात सुखदेव महाराज से कॉन्टिन्यूसली सुनने से परीक्षित महाराज इतने पवित्र हो गए कि वो तक्षक सांप के काटने से पहले ही वो भगवत धाम चले गए। उनका तक्षक सांप ने केवल उनके मृत शरीर को काटा। जय जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की जय। तो ये जो हमने भक्ति का प्रोसेस सीखा, भक्तों के पास जाना और उनसे विनम्रता पूर्वक जानना, और भक्ति किस तरीके से करनी है हमें। सबसे पहला भक्ति का जो प्रोसेस है वो है भगवान की लीलाओं को और भगवान के नाम को प्रेम से बोलना और मुख कान से सुनना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थोड़ा सा समय है, हम ब्रीफली इसको कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये जो भगवान का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, इसको हमें हर रोज जप करना है। और अब ये प्रश्न उठता है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र ही हम जप क्यों करें, कोई और मंत्र जप क्यों नहीं करें? क्योंकि कलयुग के लिए यही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ये बार बार आचार्य लोगों ने बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कलयुग में इस धरा पर अवतरित हुए। जैसे भगवान कृष्ण अवतरित हुए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी अवतरित हुए और हमें भगवत तत्व प्राप्त करने का माध्यम बताया। और यदि हम हर रोज नित्य इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम निश्चित रूप से परफेक्शन को, हाईएस्ट परफेक्शन को अचीव करेंगे। मुझे लगता है यहीं तक इसको हम फिनिश कर रहे हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे अभी आरती होगी। कौन कौन भक्त हैं जो आज पहली बार सेंटर पे आए हैं? ठीक है, तो हमारे आहूजा सर हैं, डॉक्टर आहूजा, जो कि कुरुक्षेत्र से पधारे हैं। तो हम सब प्रभु जी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी के साथ कुछ उनके गेस्ट भी आए हैं, कुछ उनके रिलेटिव हैं, बच्चे हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अमेरिका से आए प्रभु जी, तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि अमेरिका में बहुत सारे टेम्पल्स हैं इस्कॉन के, हरे कृष्णा टेम्पल्स हैं, आपने देखे हैं वहाँ पर, तो आप जाइए वहाँ पर जब भी आपको मौका मिले और ऐसी भक्तों का संग कीजिए, भगवद गीता पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए, कीर्तन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको पता चलेगा कि वास्तविक सुख क्या है। अमेरिका बहुत एडवांस्ड है, आपने देखा होगा, भारत से तो ज़्यादा एडवांस्ड है। अच्छी सड़कें, अच्छी फैसिलिटीज़, सारी सुविधाएं, सब कुछ बेटर है ना, भारत से ज़्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन भारत का एक गुण ये है कि भारत में प्रेम और भक्ति है। भारत में क्या है? प्रेम और भक्ति। यदि आप इस मार्ग को ग्रहण करेंगे तो वही प्रेम और भक्ति आपके हृदय में भी जागृत होगी और आप हमेशा आनंद में रहेंगे। ये भारत का गुण है। भारत के लोगों में, प्रभुपाद जी जब यूएसए में गए, अमेरिका में, प्रभुपाद जी ने अपने जो प्रचार है वो यूएसए से ही स्टार्ट किया था, न्यूयॉर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूयॉर्क से, उसके बाद लॉस एंजल्स, उसके बाद। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर जाके अमेरिका में बोलते थे सबको कि इन इंडिया एवरीवन इज ए डिवोटी। भारत में सब भक्त हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण जन्माष्टमी सब लोग करते हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा लगा आज आपको यहाँ पर, तो अभी आरती होगी, उसको आप अटेंड कीजिए, कीर्तन अटेंड कीजिए। और हमारी प्रार्थना है कि शाकाहारी भोजन, ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तो शाकाहारी भोजन जो है वो
और हम लोग एक्चुअली हम लोग केवल शाकाहारी भोजन नहीं लेते, हम लोग भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करते हैं। यही भौतिक धरातल है जिसकी हम बात कर रहे थे कि यदि हम ऐसे कार्य करते हैं जो कि हम भगवान से विमुख हैं, भगवान से विमुख होकर हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। भगवान की भक्ति ग्रहण कर, भगवान का आश्रय ग्रहण करके ही हम सुखी रह सकते हैं। सुख पाने का और कोई मार्ग नहीं है। आप जितना मर्जी अचीवमेंट कर लो इस भौतिक संसार में, अच्छे कपड़े डालो, भौतिक अचीवमेंट क्या है? यही सब तो है। अच्छे कपड़े, अच्छा शरीर बना लो, अच्छी जगह पे घूम लो, गाड़ियों में घूम लो, एरोप्लेन में घूम लो, यही सब है। अच्छे कंफर्टेबल बेड पे सो जाओ, एसी में सो जाओ, मस्ती कर लो, बाइक में घूम लो, यही सब है आई थिंक। लेकिन आप देखेंगे इससे सुख नहीं मिलेगा। जब आप भगवान की भक्ति ग्रहण करेंगे, भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करेंगे, भगवान के भक्तों का संग ग्रहण करेंगे, फिर देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी भक्त हैं सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। हम सब भी कभी ऐसे भौतिक संसार में थे, लेकिन जब हम भगवान के भक्तों के संग में आए और थोड़ा हमने फॉलो करना शुरू किया, जैसे अब आहूजा जी हैं, इनको ज़बरदस्ती लाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप दौड़ के आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ रेलिश किया है, इन्होंने कुछ रेलिश किया है। तो जब हम रेलिश करते हैं किसी चीज़ को, तो हम कुछ आनंद रेलिश किया है, तो फिर हम अपने आप कोशिश करते हैं, यस हमें आनंद आया है। जैसे अभी यहाँ कीर्तन होगा, नृत्य नाचेंगे सब लोग, तो आप उसको रेलिश करना। तो रेलिश, अगर हम वो रेलिशमेंट बार बार चाहते हैं तो हमें बार बार जाना पड़ेगा, और फिर इस तरह से यही प्रोसेस है। सब लोग ऐसे ही भक्त बनते हैं। तो भक्ति प्राप्त करने का एक ही माध्यम है, हम भगवान के भक्तों का संग करें। भगवान के भक्तों का संग जब हम करते हैं और प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को हमारे हृदय में रिवील करते हैं। जो भगवत गीता का ज्ञान है, जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, वो हमारे हृदय में भगवान स्वयं प्रकाशित करते हैं। ऐसा बार बार भगवान ने बोला है। तो कहानी कहाँ, दिक्कत कहाँ आती है? जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, दिक्कत कहाँ आती है? हम जो लोग भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, मतलब उनकी बात कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि वो भगवान के भक्तों का संग नहीं करते, उनके पास जाते नहीं, वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और भगवत गीता को पढ़ते हैं एक अच्छे फिलोसफर के रूप में। ऐसे वो कभी, जैसे अभी आपने पढ़ा ना, वो केवल मधुपात्र को बाहर से चाट सकते हैं। मधुपात्र होता है, समझते हैं? हिंदी समझते हैं? मधुपात्र क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मधुपात्र? A container which has honey in it, the container of honey। तो हनी जो है, उसको, जिस कंटेनर के अंदर हनी है, उसको हम बाहर से चाटेंगे तो हमें टेस्ट मिलेगा, या उसको ढक्कन को खोल के उस ढक्कन के अंदर चम्मच डाल के हनी को बाहर निकाल के मुंह में हनी डालेंगे, उससे टेस्ट मिलेगा। किससे टेस्ट मिलेगा? बोलो, किससे टेस्ट मिलेगा? उसको खा के टेस्ट मिलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं? हनी को बाहर से देखते हैं। वो लोग हरे कृष्णा के भक्तों को दूर से देखेंगे, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है, क्या क्या जी रहे हैं, इनका क्या लाइफ है, हमारा लाइफ है, देखो हम जी रहे हैं लाइफ। नहीं, ऐसे कभी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होती। ऐसे वो लोग शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही दुख पाते रहेंगे। सुख प्राप्त करने का एक ही तरीका है, हम भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान का प्रसाद पाएं। तो उससे क्या होगा? भगवान दिव्य ज्ञान को हमारे हृदय में रिवील करते हैं, ऐसा भगवान ने बोला है। और भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। अभी आपने जगन्नाथ जी देखे ना, ये जगन्नाथ जी हैं, सभी ने देखे जगन्नाथ जी का दर्शन किया, सब जो नए भक्त आए। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर हमारे जो भक्त हैं, हमारी बहुत सारी माताएं हैं, वो भगवान को बहुत प्रेम से भगवान को सजाते हैं। हमारे एक माता जी हैं, बल्ला माता जी, तो यहाँ पर शायद नहीं होंगी अभी, वो भगवान के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाती हैं। तो आपको क्या लगता है, वो क्या किसी लकड़ी के मूर्ति के लिए बनाती हैं? भक्त लोग इतना प्रेम से भगवान को सजाते हैं, हमारे इतने प्रभु जी, माता जी, सब लोग भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कोई लकड़ी की मूर्ति के लिए करते हैं? नहीं, वो साक्षात भगवान के लिए ऐसा करते हैं। उसमें मूर्ति को नहीं देखते, साक्षात भगवान को देखते हैं। यदि हम भगवान को एक मूर्ति के रूप में देखेंगे तो भगवान मूर्ति ही रिवील करेंगे, भगवान अपने आप को रिवील नहीं करेंगे। लेकिन जब भगवान को, जगन्नाथ जी को देखेंगे, यस जगन्नाथ है, ये मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है, तो भगवान फिर रिवील करते हैं। रेसिप्रोकेट समझते हैं क्या होता है? रेसिप्रोकेट मतलब उत्तर देते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर भी देंगे। भक्त को पता चलता है, यस भगवान, ये रियलाइजेशन का चीज़ है
भगवान यहाँ से 2008 में ये टेम्पल बन, हमारा हरे कृष्णा सेंटर स्टार्ट हो गया, 2008 से जगन्नाथ यहाँ है। तो किसी को आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, 2008 से भगवान यहाँ पर हैं। तो 2008 से जगन्नाथ जी की पूजा हो रही है यहाँ पर। तो किसी मूर्ति की पूजा नहीं हो रही, साक्षात भगवान की पूजा हो रही है। और भक्त लोग प्रेम से भगवान को खिलाते हैं, भगवान को सुलाते हैं, भगवान को उठाते हैं। वो किसी मूर्ति को नहीं सुला रहे, भगवान किसी मूर्ति को नहीं उठा रहे, उनके हृदय में भगवान, उनको हृदय में उनको भगवान दिखाई देते हैं। तो इसलिए भगवान भी उनके हृदय में अपने आप को रिवील करते हैं, यस मैं जगन्नाथ हूँ, और उनको भगवान और ज़्यादा आनंद देते हैं। तो ये सब विज्ञान है, साइंस है। ये एक स्कूटी है, दो स्कूटी हैं, दोनों। ये इसका वाइट कलर की स्कूटी है, HR05AS 2953 2953। पीछे चरणजीत कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो आप किसी भक्त की हो तो कृपया करके उसको हटा दें। वो सामने वाला जो वो लैंड है, मतलब वो प्लॉट है, वो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। अच्छा, गाड़ी पार्क करनी है, सॉरी, उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्षमा कीजिए, मैंने कुछ समय और ले लिया। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम 1 मिनट में उसको ले सकते हैं, कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहता है। और अभी जो नए भक्त हैं उनके लिए यहाँ पर एक सेशन होगा, ये हर संडे से स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र माला पर कैसे जप करना है वो आपको बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। और भगवान प्रभुपाद जी की बुक्स हैं वो दिखाई जाएंगी, उसको आप प्रभुपाद जी की बुक्स लीजिए। और हरे कृष्ण महामंत्र कैसे उच्चारण करना है माला पर वो आपको बताया जाएगा। तो आफ्टर कब है प्रभु जी? हाँ, अभी क्लास के बाद ही, जस्ट अभी इधर से आरती हो रही होगी और उधर से वो सिखाया जाएगा। जी प्रभु। गृहस्थ को आजीविका के लिए क्या करना चाहिए? घर पालने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? क्योंकि गृहस्थ, अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा आजीविका हमें मिल सके उससे। आपने एग्जांपल लिया था ना वो कुत्ते वाला, जी कि उसको गधे वाला, जी कि घास तो बाहर से भी मिल जाएगा जी प्रभु श्रम करने की। जी, आपका अच्छा प्रश्न है। तो प्रभु जी प्रश्न कर रहे हैं कि अगर हमें मेहनत नहीं करना चाहिए तो फिर हम जॉब क्यों करें? जॉब करेंगे तो फिर वही सब है। एक्चुअली में प्रभु जी ये जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर एकदम सिंपल नहीं है। दिस इज ऑल मैटर ऑफ हाउ मच फेथ यू हैव इन कृष्णा। भगवान पर हमारा कितना विश्वास है। एक हमारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, मेरे ख्याल से उनकी एक स्टोरी है, शायद मुझे कोई हेल्प कर पाए। श्रीवास एक है पार्षद, मैं नाम भूल गया उसका, श्रीवास पंडित, आई थिंक श्रीवास पंडित की कहानी है। तो चैतन्य महाप्रभु वो कुछ नहीं करते थे, केवल भगवान की भक्ति करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे गए, कुछ प्रसाद के लिए आमंत्रित किया या कुछ ऐसे। तो मेरे को एग्जैक्ट स्टोरी थोड़ा थोड़ा याद है, मैं थोड़ा थोड़ा जो याद है मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो उन्होंने महाप्रभु ने पूछा कि आप अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं, अपना परिवार? तो उन्होंने 3 बार ताली बजाई, 3 बार ताली बजाई। महाप्रभु तो सब जानते हैं, महाप्रभु केवल उनके साथ लीला का आदान प्रदान कर रहे हैं। महाप्रभु पूछते हैं 3 बार ताली क्यों बजाई? तो बोलते हैं पहली ताली मैंने इसलिए बजाई कि अगर मुझे पहले दिन मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं उपवास रखूँगा, अपने आप से कुछ नहीं आया मेरे पास तो मैं उपवास रखूँगा। और फिर दूसरी ताली का मतलब है कि अगले दिन भी अगर मेरे पास कुछ नहीं मिला, मुझे भगवान ने नहीं दिया, तो मैं दूसरे दिन भी उपवास रखूँगा। और तीसरे दिन भी अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं अपने परिवार के साथ गंगा जी में चला जाऊँगा। तो एक्चुअल में भगवान का जो भक्त है उसका पालन कोई कंपनी, कोई सर्विस देने वाला नहीं करता, उसका पालन स्वयं भगवान करते हैं। तो इट इज़, मैं इसको बोलने का अधिकारी नहीं क्योंकि मेरे अंदर मैं तो खुद नौकरी करता हूँ लेकिन फिर भी हमें ये फेथ की बात है, जितना आपका फेथ है। लेकिन आपको लगता है नहीं इतना फेथ नहीं आ पा रहा, तो बेटर है कुछ कीजिए, जॉब कीजिए। लेकिन हमने देखा है भगवान के भक्तों को ये कमी नहीं आती। जो लोग जॉब करते हैं उनको तो नहीं आती, लेकिन जो जॉब नहीं करते उनको भी नहीं आती। भगवान इतना दे देते हैं उनको कि ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो गृहस्थ हैं,
जो गृहस्थ जीवन में है, उनकी पत्नी है, बच्चा है, वो कुछ करते भी नहीं है, वो केवल भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान उनको जितना चाहिए दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है हम उतना हमारा फेथ नहीं है, तो ठीक है, हम कुछ जॉब करें और जॉब में हम भगवान को अपने सब जो भी है अपना अर्पित किए करें, और मतलब सब कुछ हम भगवान को अर्पित करते हुए, हम जॉब में जाते हुए भगवान को स्मरण करें, आते हुए स्मरण करें, और जो हमें कुछ अर्निंग मिलता है उसमें से हम कुछ पार्ट भगवान की सेवा के लिए दें। ठीक है, ये फिनिश कर रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग जन्माष्टमी, बलराम जयंती एंड प्रभुपाद अपीयरेंस सेवा। दोज इंटरेस्टेड टू कमिट इन एडवांस कैन टेल ऑन द बुक स्टॉल। देखिए, अभी भगवान का आविर्भाव दिवस आने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। और बलराम जयंती उससे पहले आएगी, और प्रभुपाद अपीयरेंस डे ये भी जन्माष्टमी से नेक्स्ट डे होता है, नंदोत्सव के दिन। तो सभी उत्सव अभी आने वाले हैं, तो इसमें बहुत सारा सेवाओं की आवश्यकता होगी। तो जो भी भक्त इसमें सेवा करना चाहते हैं वो पहले से ही बता सकते हैं। वो अलग अलग तरह का सेवा है, जैसे भगवान का श्रृंगार के लिए, भोग के लिए, और अलग अलग तरह से मे भी हम लोग टेंट लगाएंगे, या जो भी है, जो भी सेवाएं अलग अलग तरह की है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका स्वागत है। भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त करने का ये अच्छा मौका है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अभी बुक स्टॉल में इस क्लास के बाद या प्रोग्राम के बाद आके बता सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।